यह वीडियो एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की पहली तिमाही यानी Q1 FY26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल पर आधारित है। कंपनी ने इस तिमाही में 467 रुपए करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 469 रुपए करोड़ के मुकाबले लगभग स्थिर रहा। SLCM सेगमेंट का प्रदर्शन भी स्थिर रहा, जिसमें 385 रुपए करोड़ का राजस्व आया। वहीं गैर सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ 25% रही, लेकिन स्लिप फॉर्म पेवर जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की अनुपस्थिति के कारण राजस्व में 8% की गिरावट दर्ज की गई। स्पेयर और सर्विस बिजनेस ने 8% की वृद्धि के साथ 37 रुपए करोड़ का योगदान दिया। कुल राजस्व में निर्यात का हिस्सा 5% रहा। इस तिमाही में कंपनी ने CV5 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप मशीनों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। Q1 में SLCM राजस्व का 90% हिस्सा CV5 मशीनों से आया, जबकि CV4 से केवल 25 रुपए करोड़ का राजस्व हुआ। इस ट्रांजिशन के कारण डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लगभग 400 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, जिससे ग्रॉस मार्जिन 30.3% से घटकर 25.8% रह गया। EBITDA मार्जिन भी 17.1% से घटकर 13.2% पर आ गया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि CV5 मशीनों की कीमतों को बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर धीरे धीरे समायोजित किया जाएगा, विशेष रूप से मानसून के बाद की तिमाही में। कंपनी ने बताया कि Q1 में SLCM सेगमेंट में मार्केट शेयर में अस्थायी गिरावट आई, जो जुलाई में फिर से 75% के स्तर पर पहुंच गया। आगो मशीनों के लोअर एंड मॉडल जैसे 2 सीरीज की हिस्सेदारी अधिक रही, जिससे औसत बिक्री मूल्य पर दबाव पड़ा। कंपनी ने आगो 2800 को 3000 से और 4300 को 4500 से रिप्लेस किया है। इन नए मॉडल्स ने 500 घंटे से अधिक का ऑपरेशन पूरा कर लिया है और प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। एजैक्स ने छोटे SLCM मॉडल्स के लिए एक पायलट लॉन्च शुरू किया है, जो बिल्डिंग और रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट करता है। 25-30 डीलर्स के साथ सॉफ्ट लॉन्च किया गया है और H2 FY26 में इसका पूर्ण विस्तार किया जाएगा। कंपनी का RD विभाग एजैक्स स्कूल ऑफ कंक्रीट के माध्यम से मटेरियल साइंस और 3D प्रिंटिंग पर भी काम कर रहा है। केपेक्स के तहत कंपनी ने ओबडेनहली के पास आदिनारायण होसाहली में एक नई फैसिलिटी की योजना बनाई है, जिसे H2 FY26 में चालू किया जाएगा। कंपनी ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण पर निवेश जारी रखे हुए है। निर्यात के लिए दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और कैरिबियन जैसे बाजारों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन कंपनी मुद्रा और देश जोखिम को लेकर सतर्क है। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और 680 रुपए करोड़ की नकद और निवेश स्थिति बनाए हुए है। डिविडेंड नीति फिलहाल रूढ़िवादी है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पूंजी का पुनर्निवेश करना चाहती है। FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ लो डबल डिजिट में रहने की संभावना है, जबकि लंबे समय में कंपनी 18% CAGR बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर एजैक्स इंजीनियरिंग ने Q1 FY26 में स्थिर लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति नवाचार, परिचालन दक्षता और वित्तीय अनुशासन पर आधारित है, जो भविष्य में स्थायी विकास की नींव रखती है। Please note that this video is for education purpose only.